तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एक अनजान शख्स से होती है जो कि वो ये बता रहा होता है कि उसने जानबूझ के ज़ैरफ़ुकू की बॉडी को नहीं चुना, बल्कि इनफैक्ट वो तो एक मौके की तलाश में था जो मौका उसे ज़ैरफ़ुकू में मिला और बस इसी तरह ज़ैरफ़ुकू को पोजेस कर लिया गया। अब इस शख्स ने खुद पर्सनली ज़ैरफ़ुकू की बॉडी को टेक ओवर नहीं किया। खैर तुम लोग इस शख्स के बारे में याद रखना और आगे तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। ज़ैरफ़ुकू की बॉडी में एक भयानक सा रूप रह के वो सबके सामने आ गया और चाहे वो गॉड्स और वल्कैरीज हो, ह्यूमंस हो, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। बुद्धा उससे ज़ैरफ़ुकू के बारे में पूछने लगता है, ज़ैरफ़ुकू कहाँ पे है? तो अनजान डीमन बोलने लगता है, आज के दम से और आज के रोज से वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता और मेरा नाम है पापियस। मुझे मेरा मकसद तक नहीं मालूम, मगर हाँ मैं अपनी पावर को आजमाना चाहूंगा। एरियस भी सोफे पे बैठा ये सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सा क्रीचर है, ये कौन सी रेस से बिलोंग करता है। इसी बीच में पीछे से एक और अनजान गॉड एरियस से आके बोलने लगता है, अगर तुम सोच रहे हो कि वो खुदा है तो तुम गलत हो। उससे अपने सामने देखने के बाद एरियस की तो वहीं पे गीली हो जाती है। इसके बाद वही अनजान गॉड बोलने लगता है, वैसे आखिर कब तक तुम मेरी जगह पे बैठे रहोगे? उससे अपने सामने देख के एरियस के पसीने छूट रहे होते हैं और वो फौरन से उसकी जगह उसे वापस लौटा देता है। वो अनजान गॉड अपनी जगह पे जा बैठता है और हमें मालूम पड़ता है कि उसका नाम हेडिस है। दरअसल ये पोसाइडन का भाई है। पोसाइडन वही शख्स है जो कि रैग्नारोक के बैटल्स में सासागी के हाथों मारा गया। हेडिस को ग्रीट करते हुए बोलने लगता है, सर वैसे आपको वलहला में क्या लेने आना पड़ा? तो हेडिस इस पर बोलने लगता है, मैं तो बस एक अफवाह सुन के आया हूँ कि मेरा भाई एक इंसान के हाथों हार गया। क्या शर्मिंदगी है। तो इसी में ज़ूस उसके एकदम पास आके बोलने लगता है, वैसे वो जीतने के काफी ज्यादा करीब था। खैर छोड़ो उसे, अब तुम आ ही गए हो तो बता भी दो क्या चीज है ये हमारे सामने, कौन है ये शख्स? हेडिस आगे से कहने लगता है, ये शख्स तबाही का बादशाह हेल हीलियम से है। यहाँ पे हमें बताया जाता है ये दुनिया 3 लेवल्स में सेपरेट हुई हुई है। जो सबसे टॉप है वो वलहला खिला दिया, मतलब कि गॉड्स की दुनिया। जो सेकंड पे वो मिडगार्ड है, मतलब कि इंसानों की दुनिया। और फिर सबसे आखिर में आती है हेल हीलियम, मतलब कि हेल, जिसे आम अल्फाजों में नर या फिर दोजख कहा जाता है। और इस हेल में डीमंस का राज है। इसी के बारे में एक बहुत मशहूर तरीन अफवाह भी है, जब नर की सबसे तेज तरीन रोशनी उसकी गिठी परछाई से मिलती है तब कहीं जाके अवेकन होता है इन सारे डीमंस का बादशाह, डीमन लॉर्ड। इससे लोग डेविल किंग ऑफ द 6th हेवन भी बुलाते हैं। चाहे जरूर ये डीमन किंग है, मगर ये शख्स भी हेल हीलियम का किंग नहीं है। और यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है जो हेल हीलियम का किंग है, जो हेल हीलियम पे हुकूमत करता है, वो कोई और नहीं बल्कि हेडिस खुद है। हालांकि यहाँ तक हेडिस को भी ये नहीं मालूम होता कि कैसे इस पापियस ने ज़ैरफ़ुकू के जिस्म पे कब्जा कर लिया। पापियस बुद्धा पे टूटने से पहले उसे बोलने लगता है, मैं माफी चाहूंगा कि अगर मैं इस बैटल को एक ही झटके में खत्म कर डालूं, पर हाँ मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं अपनी कम पावर का इस्तेमाल करूं। ये कहते कहते वो अपनी वेपन निकाल के बुद्धा पे सीधा टूट पड़ता है। बुद्धा इसका एक वार कैसे ना कैसे करके ब्लॉक करता है, पर वो उसके एक वार के पीछे काफी बड़ी स्ट्रेंथ पाता है। इसके बाद दोनों के बीच में हमें काफी स्पीड में ब्लेड क्लैशेस देखने को मिलती है। बुनिल्डा अब परेशानी से बोलने लगती है। बुद्धा अपनी 6th आई से पापियस के फ्यूचर हम लोग को नहीं देख पा रहा। बुनिल्डा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए बोलने लगती है, सपोज अगर कोई पानी पीने का सोचता है तो पानी तक जाने से पहले उसकी सोल जग तक ट्रेवल करेगी, इसके बाद उसकी बॉडी उसके पीछे आएगी। तो हाँ यार बुद्धा की 6th आई उसे यही एबिलिटी देती है कि वो बॉडी से पहले उस सोल की मूवमेंट को देख पाता है। पर हालांकि पापियस की जहां तक बात है, पापियस की तो सोल भी यहाँ तक परछाई से बनी है और उसमें लाइट का एक कतरा भी नहीं पाया जाता, जिस वजह से बुद्धा उसकी सोल मूवमेंट को नहीं देख पा रहा। हमें दिखाया जाता है बुद्धा उससे लड़ते लड़ते यहाँ तक जख्मी भी होने लगता है और बस बुद्धा काफी मुश्किलों से उसके आगे बस कदम ही जमा के रख पा रहा होता है। यही सब देख के पापियस फिर बोलने लगता है, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी, जिस वजह से मैं भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करूंगा। ये कहते हुए उसका ब्लेड अब बिल्कुल एक ड्रिल मशीन में बदल जाता है। बुद्धा की वेपन उसकी फीलिंग को समझते हुए शील्ड में जूं जूं कन्वर्ट होकर उस वार को रोकने की कोशिश करने लगती है कि यहाँ तक उसका वार उसकी शील्ड में भी थोड़ा सा पेंट्रेट कर जाता है। वैसे तो ये देख के पापियस भी हैरान होता है कि तुमने मेरे इतने पावरफुल वार को इस कदर भी रोक लिया। हमें दिखाया जाता है बुद्धा की इस वार को रोकते रोकते आंख जख्मी हो गई होती है। और यार हम सबको पता है कि बुद्धा की शील्ड आखिर किस कदर पावरफुल
थी। पापियस यहाँ पे बोल होता है, अगर तुमने वक्त पे अपना सर को पीछे ना हटाया होता तो तब तो तुम्हारी आंख की जगह तुम्हारा पूरा सर ही उड़ जाता। इसके बाद अब पापियस का पूरा हाथ ही एक्स में बदल जाता है। अब दोबारा से हम दोनों के बीच में ब्लेड क्लैशेस को देखते हैं। दोनों पूरे दम से एक दूसरे पे वार और ब्लॉक पे ब्लॉक करते चले जा रहे होते हैं। आखिर इतने लगातार हमलों के बीच में से सब बुद्धा का एक वार ही पापियस की गर्दन पे मामूली सा स्क्रैच ही लाती है। पर ऐसा करते हुए बुद्धा अच्छा खासा यहाँ पे जख्मी होता है। यहाँ तक इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी इनकी शॉर्ट क्लैशेस ना रुक पाती और बस इसमें बुद्धा ही जख्मी होता चला जा रहा होता है। यहाँ तक हेडिस भी पापियस की पावर की दाद देते हुए बोलने लगता है कि एक बार जब ये हेल हीलियम को एस्केप कर रहा था तो एस्केप करते दौरान इसने पूरी आधी हेल हीलियम को तो वहीं पे तोड़ दिया था। पर हाँ, ये बात भी सच होती है कि उस वक्त हेडिस हेल हीलियम का रूलर नहीं बना था। और यहाँ पे हेडिस का मानना होता है कि अगर वो सेराफुकू के जिस्म को पोजेस कर भी लिया तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, जहाँ से पापियस तबाही मचा के गायब हो गया था। तो उधर से किसी ने पापियस के फ्रेगमेंट को कलेक्ट किया होगा और जिसने पापियस के फ्रेगमेंट को कलेक्ट किया था वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही शख्स होता है जो कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। खैर, उसे कलेक्ट करने के बाद उसे कल्टीवेट किया गया। जब वो फ्रेगमेंट पूरे तरीके से ग्रोथ हो गया तो किसी ने बचपन से ज़ेराफुकू के जिस्म में प्लांट कर डाला और वो ज़ेराफुकू के हॉर्न खिलाने लगे। एरियस काफी परेशानी से कहने लगता है, ऐसा कौन सा गॉड करेगा। यहाँ तक इस बात का भी जवाब हेडिस के पास होता है और वो गॉड कोई और नहीं बल्कि बेल्ज़ेबुब है। वैसे बेल्ज़ेबुब से याद आया, एक गजब किस्म के एनिमे भी है इस नाम से। कहानी बुद्धा और पापियस के बैटल पे जाती है, जहाँ पे लड़ते लड़ते बुद्धा का पैर भी अब जख्मी हो जाता है। बुद्धा को इतने बुरे तरीके से मार खाता देख के इंसानों की यहाँ पे फटने लगती है। फिर पापियस उसे कहने लगता है, हार मान लो और अपनी जजमेंट को कबूल करो। तो यार, जजमेंट का शब्द सुनने के बाद बुद्धा पापियस के जिस्म में ज़ेराफुकू को पुकारने लगता है। पापियस ये सुनने के बाद बुद्धा का मजाक उड़ाने लगता है और उसे बताता है कि मैं से कब का निगल चुका हूँ। और वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है, ये तो उसके लिए फख्र की बात है कि मुझ जैसे स्ट्रॉन्ग बीइंग ने उससे निगल लिया और अब तो वो जरूर खुशी के आंसू रो रहा होगा। ये सब सुनने के बाद उसकी बातें बुद्धा के दिमाग पे चढ़ जाती है, उससे गुस्सा दिलवाने लगती है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद कर, बहुत हो गया, खेल यहाँ पे खत्म हुआ। और यार, आज मैं पहले ही बता दूं, बुद्धा को आज पहली बार गुस्सा आता है, क्योंकि आज उससे पहली बार गुस्सा आया होता है। ये जो उसकी वेपन, उसकी फीलिंग आज कुछ अलग सी पाती है और उस फीलिंग को महसूस करने के बाद उसकी वेपन पहली बार जिंदगी में एक पूरे डिफेंस को छोड़ के ऑफेंस में तब्दील हो जाती है। और ये वेपन उसकी हेट्रेड की फीलिंग को महसूस करके बनी होती है और इसकी इस वेपन को कहा जाता है सलाकाया। और इसकी ये पावर देख के अच्छे से अच्छा गॉड भी शायद से कांप उठता है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं और यहाँ पे बुद्धा लिटरली गारा जरा होता है अपने गुस्से से। दोनों के ब्लेड जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं क्लैश के लिए, बुद्धा उसे अपने ब्लेड के दम से पीछे घसीटने लगता है। पापियस उसके एक हमले को जैसे जैसे जेल के अपने बैलेंस को बरकरार करने की कोशिश करता है, उतने में बुद्धा की वेपन आग के गोले से गरजते हुए स्पीड का इस्तेमाल करके एक और गंदा किस्म का वार पापियस पे करता है। बस हम देख पाते हैं पापियस तो इस हमले को अपने हाथ से रोक लेता है, पर ऐसा करते हुए पापियस का हाथ जख्मी होता है। पर इन सब के बावजूद भी असली डैमेज तो यहाँ पे बुद्धा लेता है। बुद्धा के मुंह से खून बहने लगता है। हम देख पाते हैं पापियस का एक गंदा किस्म का वार बुद्धा के जिस्म में पेंट्रेट कर गया होता है। यहाँ पे दिखने से ही लग रहा होता है बुद्धा का काम तमाम हो गया। पापियस बुद्धा के आखिरी अल्फाज पूछने लगता है मरने से पहले, पर ऐसी सूरत हाल में भी बुद्धा अपनी मुस्कुराहट को ना रोक पाता। बुद्धा उल्टा उसकी तरफ कदम ले रहा होता है। ऐसा करते हुए पापियस की वेपन मजीद बुद्धा के जिस्म के अंदर घोटी चली जा रही होती है, पर बुद्धा को जरा भी फर्क न पड़ता और बुद्धा उसे फिर से बोलने लगता है, तुमने मेरे अल्फाज पूछे तो सुन लो, अगर गॉड से इंसानियत को नहीं बचा सकते तो मैं इंसानियत को बचाऊंगा। उसके अल्फाज सुनने के बाद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।